हर साल फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। इस रात को काफ़ी प्रभावी माना गया है और इसमें जागने की बात कही गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास साल का आखिरी महीना होता है। इस माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि आती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव का व्रत व पूजन करने से वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं सनातन धर्म और संस्कृति व हिंदू देवी देवताओं, मंत्रों इत्यादि की भारतीय इतिहास के विषय में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं महादेव के विषय में और उनकी आने वाली शिवरात्रि के विषय में। हिंदू शास्त्रों में महाशिवरात्रि की पूरी रात जागकर महादेव की आराधना करने की बात कही गई है। जानते हैं महाशिवरात्रि की जागरण के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व बारे में। यदि धार्मिक महत्व की बात करें तो महाशिवरात्रि रात को शिव और माता पार्वती के विवाह की रात माना जाता है। इस दिन शिव ने वैराग्य जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर कदम रखा था। ये रात शिव और पार्वती माता के लिए बेहद खास थी। मान्यता है जो भक्त इस रात में जागरण करके शिव और उनकी शक्ति माता पार्वती की आराधना और भजन वगैरह करते हैं, उन पर शिव और माँ पार्वती की विशेष कृपा होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में तमाम कष्ट दूर भाग जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की रात को कभी भी सोकर गंवाना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी महाशिवरात्रि की रात बेहद खास होती है। दरअसल इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के जीवन ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद कर रही होती है। धार्मिक रूप से बात करें तो प्रकृति उस रात मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। इसका पूरा लाभ लोगों को मिल सके, इसलिए महाशिवरात्रि की रात में जागने व रीढ़ की हड्डी सीधा करके ध्यान करके मुद्रा में बैठने की बात कही गई है। देखा जाए तो हर माह में अमावस्या से एक दिन पहले यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है। इस मामले में तमाम ज्योतिषियों का मानना है कि हर माह अमावस की रात चंद्रमा पूरी तरह क्षीण होता है। ऐसे में माह को क्षय होती तिथि अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एक रात पहले चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है और शिव की आराधना की जाती है। ठीक उसी प्रकार हिंदू नववर्ष शुरू होने से ठीक एक महीने पहले फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के तौर पर पूजा जाता है, ताकि क्षय होते साल के दुष्प्रभाव से नए साल को बचाया जा सके। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप, तप और व्रत रखते हैं और इसी दिन भगवान के शिवलिंग रूप के दर्शन करते हैं। इस पवित्र दिन पर देश के हर हिस्सों में शिवालयों में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा आदि से शिव का अभिषेक किया जाता है। देश भर में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह जो हुआ था। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों का, पीड़ाओं का अंत तक हो जाता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। शिव की साधना से धन, धान्य, सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। भक्ति और भाव से स्वतः के लिए तो करना ही चाहिए, साथ ही जगत के कल्याण के लिए भगवान आशुतोष की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ हैं, विश्वनाथ हैं, महादेव हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि के मध्य की अवधि अर्थात सूर्य अस्त होने के बाद के 2 घंटे से 24 मिनट की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। इस समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी समय सर्वजन प्रिय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है
कि प्रदोष काल में शिव पूजा या शिवरात्रि में ओगरदानी भगवान शिव का जागरण करना विशेष कल्याणकारी कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में महाशिवरात्रि तिथि में ही सभी ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव हुआ था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह जानकारी? आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव, जय भारत, जय